बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के हेड ऑफिस में। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो रोज़गार सहूलत प्रोग्राम है, और इसके अलावा जो इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था जो फ्री हेलमेट की तकसीम हुई थी, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया था, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जो कि रमज़ान मुबारक में आपको देखने के मिलेंगे। तो इस वक्त जो रोज़गार सहूलत प्रोग्राम है उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाई जाती है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह जो है अप्लाई किया जाता है, ये सब हम आपको आगे चलकर बताएंगे और इसकी डिटेल भी बताएंगे कि किस तरह जो है वो आप अपने जो रोज़गार के लिए जो भी आप काम कर सकते हैं, जिस चीज़ में जो है वो आप एक्सपर्ट में थे, तो यहाँ पर आकर बताएं तो उस हवाले से जो है वो आपको रोज़गार फराहम किया जाएगा। तो ये सारी क्या तफसीलात है, ये इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको अंदर ले चलते हैं और जो है वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जो है ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह है, क्या प्रोसीजर है और इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह कराई जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम साहब। इनसे जानेंगे कि ये रोज़गार जो सहूलत प्रोग्राम है इनका पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का, इससे अब तक कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और ये प्रोग्राम है क्या है और किस तरह जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का फजल। सर, सबसे पहले तो जो है वो अवाम उन्नास को ये बताएं कि ये जो आपका रोज़गार सहूलत प्रोग्राम है, इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन किस तरह की जाती है और क्या प्रोसीजर है। देखिए, रजिस्ट्रेशन इंतहाई आसानी के साथ हो सकती है। आप इस वक्त भी हमारे ऑफिस में मौजूद हैं शारा फैसल पे। तो बंदा जब भी जाकर सर्च पर लिखता है PMML हाउस, तो आपके पास हमारी लोकेशन आ जाती है। उस लोकेशन पर आप आ जाएं। आने के बाद हमारा ऑफिस है, बाकायदा तौर पर ये हमारा हेड ऑफिस है जो मैं बता रहा हूँ सिंध का। तो इसमें रोज़गार सहूलत का एक अलग ऑफिस मौजूद है। जब आप वहाँ पर आते हैं तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मैसर आता है, तो वो फॉर्म फिल किया जाता है। तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आप कौन है। आप वहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म में अपनी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी देते हैं और अपनी ज़रूरियात भी बयान करते हैं। तो उसके मुताबिक फिर ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आगे बढ़ता है। तो तस्दीक वगैरह आप लोग फिर करते हैं? हमारे पास होता ही है कि जब भी हम अनाउंस करते हैं कि हमने हमारा एक एडिशन होने लगा है, तो उसमें सूरत हाल ये होती है कि अगर 200 लोगों को हमने रोज़गार देना है तो बिलउमूम हमारे पास 1000, 1200, 1500 इतनी एप्लीकेशन आती हैं। तो उसके बाद हमारी एक बाकायदा टीम है कि जो स्क्रूटनी का अमल करती है, और स्क्रूटनी में सिर्फ एक चीज़ जिसको हम लाजमी देखते हैं, और वो देखने वाला ये होता है कि मुस्तहिक अफराद जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं, तो उनको अल्लाह के फजल से ये सहूलत जो है ना वो दे दी जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मोटरसाइकिलें हैं, जो ये क्या कहते हैं लोडर रक्षा है, इसके अलावा जो है वो क्या क्या चीज़ें? देखें, इसमें जो आइडिया है वो तो ये है कि बंदे की स्किल्स के मुताबिक उसको जो है वो यानी सामान फराम किया जाए, रोज़गार फराम किया जाए। तो अगर आप हमारा फॉर्म जब जाएंगे ऑफिस में नीचे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि फ़ॉर्म में एक खाना मौजूद होता है, आप क्या चाहते हैं। जब आप क्या चाहत अपनी लिखते हैं तो उस चाहत के मुताबिक फिर हम इस बात का फैसला करते हैं कि बंदे को हमने जो है वो क्या चीज़ देनी है। मिसाल के तौर पर जो हमारा 8वां जो एडिशन हुआ है, इस 8वें एडिशन में 39 मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार थे कि जो लोगों को दिए गए। तो बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मुस्तकिल जो है वो लोगों की आप ये कह लें कि जो है डिमांड भी और हमारी तरफ से वो दी भी जाती है। तो उनमें बाइक है, मोटर बाइक, उसके साथ लोडर रक्षा, ऑटो रक्षा, और उसके साथ लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है। इसी तरह जो है वो फूड कोर्ट है, फ्रूट कोर्ट है, इसी तरह से जोकी मशीन है, वगैरह 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 का इस तरह की बेशुमार चीज़ें। लोगों में जो स्किल्स है, जो उस काम में जो है वो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उस हवाले से जो है आप उनको। जी बिल्कुल इस तरह होता है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि एक साहब ने आकर हमें ये कहा कि मुझे अगर आप मिनरल वाटर की 100 बोतलें लेके दें 19 लीटर वाली, तो मैं अपना जो है वो कारोबार बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह सेट कर लूँगा। तो हमने उससे पूछा कि इसका आप क्या करेंगे, तो उसने कहा कि मेरे इलाके में एक फ़िल्टर प्लांट है, फ़िल्टर प्लांट से 20 रुपए की वो फिल हो जाती है बोतल, तो मैं आगे 100 रुपये की दे सकता हूँ। तो अल्लाह के फजल से हमने उसको वो 100 जो थी 100 बोतलें वो लेकर दी हैं और आज बेहतरीन कारोबार उसका जारी है। इसी तरह ख़वातीन हमारे पास आती हैं, वो जो है बच्चों के सूट्स वगैरह जो बनते हैं इसके हवाले से, इसी तरह जो आप ये कह लें कि जो है ब्यूटी पार्लर वगैरह उसके हवाले से उनके पास अपना कोई जो है ये समझ लें कि मनसूबा होता है। तो उस मनसूबे के मुताबिक फिर इंशाल्लाह सारा काम हम करें। हमारा सबसे एक मुनफरिद अंदाज़ है अल्लाह की मेहरबानी के साथ, और मुनफरिद यूँ है कि हम इस ख़रीदारी जो है ना, हर चीज़ की ख़रीदारी पूरी एफ़र्ट इस पर करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, यूनिक की मोटरसाइकिल हम देते हैं तो आप बाज़ार में जब जाएंगे 1,25,000 रुपये की, 1,30,000 रुपये की डीलर के पास आपको मिलती है। हमारे पास से ये मोटरसाइकिल 1,03,000 रुपये की दी जाती है, वो भी कैश में मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इंस्टॉलमेंट पे 1,70, 1,80 की मिलेगी आपको। तो हम ये इंस्टॉलमेंट पे 1,03,000 रुपये की देते हैं। तो उसमें भी आइडिया हमारे पास ये मौजूद था कि कोई भी भाई जो बाइकिया पे काम करता है
फूड पांडा पे काम करता है या किसी भी कारोबार में उसको मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, तो मोटरसाइकिल पहले से अगर उसके पास मौजूद है और वो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, तो अगर उसको बेचने जाता है तो 25-30 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो 30 हज़ार रुपये हम इसकी डाउन पेमेंट लेते हैं और 7 हज़ार रुपये माहाना फिर इसकी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, जिसको बड़ी आसानी से बंदा अदा कर देता है। मतलब कितने अरसे तक? 7 हज़ार की उसको फिर ये समझ लें कि जो है वो 10 महीने की एक साथ होती है जो उसने अदा करनी होती है। 10 महीने यानी कि 7, 10, 70 और 30 लाख रुपए। हाँ जी, लाख रुपया और उसमें वो जो 3 हज़ार होते हैं यानी 7,300 रुपये की उसकी इंस्टॉलमेंट होती है। अच्छा, वो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन उनकी अपनी होती है। एक काम और भी हम करते हैं, लोगों को अजीब लगता है, लोगों ने हमें कहा भी सही कि आप ये क्या करना है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल इब्तदा में उस भाई के नाम पर हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि वो 30 हज़ार अदा करेगा और रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन उसके हो जाएगी नाम पर, उसके 7 हज़ार रुपये उसने अलग देने होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसने अपने नाम पर ज़रूर करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन उसी के नाम पर होती है बिल्कुल इब्तदा में, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद होता ही है कि वो जो गाड़ी की फ़ाइल कह लें या बुक कह लें वो हमारे पास होती है, और एक जो पेपर जिसके ज़रिए से उसको सड़क पर मोटरसाइकिल चलाने में आसानी वो उसे दे दिया जाता है। हाँ नहीं, रनिंग पेपर। अच्छा, ये 30 हज़ार तो वो जो डाउन पेमेंट देगा, इसके अलावा जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी देगा जो 7 हज़ार है, 37 हज़ार रुपये देगा या 30 हज़ार रुपये देगा? मेरे ख्याल में इसमें इब्तदा में वो जो है यही देता है अपनी जो एडवांस की रकम है, और उसके बाद फिर उसकी इंस्टॉलमेंट चलती है। मतलब नेक्स्ट मंथ से? जी जी। और जो दूसरा ये आपका रक्षा जो है वो लोडर, वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, हमारा प्रोसीजर यही है। अच्छा, वो भी 30 हज़ार दें? नहीं, 30 हज़ार नहीं, चीज़ मैं ये अर्ज़ करता हूँ, चीज़ की जो कीमत है उसके हिसाब से है। रक्षक की कीमत ज़्यादा होती है, तो इसी हवाले से 1.5 लाख रुपए फिर उसकी, मार्केट में कितने? अगर 5 लाख रुपए का रक्षा हम फैक्ट्री से लेते हैं और 5 लाख रुपए का जो बायर होता है अपना, जो हमारे पास आया होता है रोज़गार के लिए, उसको दे देते हैं। यानी अगर आप वैसे जाएंगे तो 5.5 लाख रुपए का ये रक्षा मिलेगा, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे तो 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख रुपए। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रक्षक की जो डाउन पेमेंट वो कितनी? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट है, और फिर उसको मंथली जो है वो ये समझ लें कि 30 हज़ार रुपये उसको लाजमी देने पड़ेंगे। इसमें एक आप चीज़ देख लेना, ये बहुत आसान है। अगर रक्षा आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं, बल्कि अगर आप बाज़ार से, बाद लोग ऐसे होते हैं कि रेंट पे लेके रक्षा चलाते हैं, तो रेंट पे अगर आप लेंगे तो मिनिमम 1,000 रुपया तो उसका रेंट होता ही होता है। तो हमने इस हिसाब से रखा है कि बंदा रेंट वाला छोड़ के ये ले ले, तो लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इब्तदा से चीज़ उसकी मिल्कियत होती है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को भी जो है वो रोज़गार के लिए जो है वो ज़रूरत हो, तो वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ऑफिस जो कि शाहराह फैसल पर है, या तो जो है वो आप गूगल पर जो है सर्च करें PMML हाउस कराची, तो आपको ये लोकेशन बआसानी मिल जाएगी। मुझे भी लोकेशन जो है वो गूगल के ज़रिए मिली। जी, कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने इस रोज़गार सहूलत प्रोग्राम से जो मुस्तफ़ीद हुए, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको बाइक मिल गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये कहाँ देखा था? मतलब सोशल मीडिया पे देखा था, किसी ने सोशल बताया मीडिया था? पे देखा था, फिर अच्छा, पता करते करते यहाँ मुस्लिम लीग ऑफिस पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फार्म मिल गया। फार्म फिल करने के बाद आसानी से मिला? बिल्कुल आसानी से मिल गया अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब किस काम के लिए जो है वो आपने बाइक हम ली? तो पढ़ाते हैं, मदरसे आते जाते हैं, अच्छा अच्छा, बाकी पालतू टाइम में बाइक राइडर कर देते हैं। ठीक है। तो अभी आप खुश हैं इससे, मुतमईन है कि बहुत अच्छा मुतमईन है। काम है? बिल्कुल मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कुछ और लोगों से भी मालूम करेंगे। यहाँ पर भी एक भाई मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। इनको बाइक मिल गई। भाई मुबारक हो, आपको बाइक मिल गई है? जी भैया, बाइक मिल खुश गई हैं है। आप? खुश है। कैसे, मतलब किस काम के लिए, आपने क्या काम करते हैं? आउटडोर के काम के लिए कर रहे हैं, अच्छा। कि कहीं जाने आने में काम हो अच्छा। जाए इजी। इससे पहले आपके पास थी बाइक? थी बाइक थी, चोरी हो गई थी, फिर ले अच्छा। नहीं सके थे। इन्होंने सहूलत निकाली है अच्छी, अच्छा, बगैर सूद वूद के, बगैर काम करने अच्छी चीज निकाली है। मतलब आप मतलब खुश कहते हैं, जबरदस्त काम। चीज़ कहाँ निकाली। कहाँ पर आपने देखा? सोशल मीडिया पे? सोशल किसी? फेसबुक पे चल रहा है, सब देखें, सब आए। भाई को आप भी रोको। मैं आपको ज़रा बाइक भी दिखा दूं। ये यूनिक की बाइक है और बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल A10 मीटर बाइक है, और ये जो है यहाँ पर दी जा रही है। जैसे कि जो है वो हमने फैसल नदीम साहब से भी जो गुफ्तगू की, उसमें भी जो है वो आपको बताया कि ये बिल्कुल 0 मीटर बाइक है। भाई ये ऐसा कोई नहीं है कि जो है वो मोबाइल का आपको जो है वो डब्बा और जो है पैक शेक करके दे दिया। बिल्कुल नई बाइक है और मेरे सामने खड़ी है, और मैं ख़ुद जो है वो इस चीज़ का जो है वो ऐनी शाहिद हूँ। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके लिए रोज़गार का क्या मसला था और उन्हें यहाँ से जो है वो किस तरह जो है इस रोज़गार सहूलत प्रोग्राम से जो है मुस्तफ़ीद हुए। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। इनको भी मोटरसाइकिल मिल चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। खैर मुबारक। कहाँ पर जो है वो आपने देखा? ये मैंने फेसबुक पे देखा था, तो उसके बाद यहाँ लोकेशन गूगल मैप पे डाल के तो इनके ऑफिस में आए। तो एक पासपोर्ट साइज कॉपी और एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी ला के यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। फॉर्म फिल करने के कॉल आई थी कि आपका नाम आ गया, आप आके बाइक रिसीव कर लें। ठीक है, मतलब आसानी से आपको मिल गई? कोई नहीं, मुश्किलात नहीं हुई? कोई मुश्किलात नहीं, और बिना किसी सूद के रजिस्ट्रेशन के साथ। बाहर जो मिलती है वो 1,25,25,000 रुपये की है,
और अगर किस वो तो नक मैंने इंस्टॉलमेंट जी, में जी, तो 1,80,000 2 लाख रुपए जी भी जी दे वो रहे तो हैं। सूद के साथ है, ये लोग बिना सूद के दे रहे हैं और है भी किस्तों पे 10 महीने की। ठीक है, आप खुश है ना? जी जी हम खुश हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? मैं जोंग का काम करता हूँ। अच्छा, जी जोन की मतलब सिम सिम वगैरह जी की? सिम डिवाइसेस राउटर ईच ठीक एंड है। एवरीथिंग। तो बाइक के बगैर तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। जी बाइक के बगैर होती तो है मुश्किलात। अब आज से 2 ढाई या 3 महीने पहले हमारी खुद सफूरा चुरंगी से बाहर बैजान बैंक के बाहर से बाइक चोरी हो गई थी। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है अभी बाइक मिल गई है तो आसानी होगी। आप खुश है? जी जी ठीक है जी, ये भाई थे जो इन्हें भी जो है वो बिल्कुल 0 मीटर बाइक मिल चुकी है। और जो है वो यहाँ पर जो है वो आप आएँ, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ऑफ़िस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आप गूगल पर सर्च करेंगे PMML हाउस कराची, तो जो है वो गूगल मैप पर आपको ये लोकेशन आ जाएगी। आप यहाँ पर आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं और बाआसानी जो है वो अपने रोज़गार के लिए यहाँ से आपको अगर बाइक चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए, लोडर रिक्शा चाहिए, जो भी कुछ चीज़ चाहिए और कारोबार के हवाले से, तो आप इनको बताएं तो इंशाल्लाह ताला जो है वो इस माहौल में, जबकि जो है वो माशी और महंगाई और बेरोज़गारी से ख़ास तौर पर लोग तंग हैं, और कराची जैसे शहर में जहाँ पर जो है मसाइलों के अंबार हैं, लोग लुट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कभी डंपर के नीचे, कभी डाकुओं के हाथों मारे जा रहे हैं, ऐसे में जो है वो रोज़गार का जो है वो मुहैया करना, मैं समझता हूँ कि बहुत अहसन इक़दाम है। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि जो भी कोई भी इदारा या कोई भी सियासी जमात या कोई भी पार्टी जो है वो इस तरह के इक़दाम करेगी और आवाम के लिए जो है वो आवाम की फ़लाह के लिए इक़दाम करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनका साथ देंगे और जो है वो उनका जो पैगाम है वो भी आवाम तक पहुँचाएँगे। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।